की दिशा में, और पेड़ एक वृक्ष से कम नहीं होता। तो ये जो जिस प्रांगण में ये पेड़ लगा हुआ है, इसी का संदेश देने के लिए हमारे अतिथियों द्वारा जो पेड़ लगाया जा रहा है, आपसे भी अनुरोध है कि आप भी अपने घर में पुत्र से कम नहीं वृक्ष होते हैं। हम अपने कैमूर जिला के दुर्गावती में 60 पंचायत के 60 गाँव में जनसंवाद कार्यक्रम में जिलाधिकारी सावन कुमार पहुंचे, जहां जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में ग्रामीण जनता को जानकारी देते हुए जागरूक किया। वहीं डीएम सावन कुमार ने लोगों को बताया कि जनसंवाद कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि सरकार के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है। अभी भी बहुत से युवा हैं जो व्यवसाय करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। ऐसे में उद्यमी योजना उनके लिए बहुत ही कारगर है। इस तरह से सरकार द्वारा चलाई जा रही बहुत सी योजना है। जिनको कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी नहीं है, वे उस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। जन कल्याणकारी में स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग एवं उद्यमी योजना है, जिनके बारे में हमारे पदाधिकारियों द्वारा ग्रामीणों को बताया जा रहा है, ताकि वे इस योजना का लाभ ले सकें। जरूरी है कि जो हम लोग का पंचायत है, जो हम लोग का वार्ड है, जो हम लोग का गांव है, वो भी स्वच्छ रहे। जब तक हम लोग का पंचायत स्वच्छ नहीं रहेगा, हम लोग का गांव स्वच्छ नहीं रहेगा, तब तक जो है आप एक बेहतर समाज का, एक बेहतर नागरिक का, एक बेहतर वार्ड का, गांव का निर्माण हम लोग नहीं कर पाएंगे। इसी कड़ी में जो लोहिया स्वच्छ बिहार मिशन है, उसके अंतर्गत बिहार के सभी ग्रामों में, सभी अंचलों में ये कार्यक्रम प्रयास किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य यही है कि आम जनों को जो स्वच्छता की चीजें हैं उसके बारे में बताया जाए और स्वच्छता मेंटेन रखें। जब तक स्वच्छता नहीं रहेगा, जो आप लोग देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार संवाद का एकमात्र मकसद है जनता के संवाद, और उसके माध्यम से सरकार की जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको हम ग्रामीण जनता को बता दें। अभी हम यहाँ पर किए, हमारे वीडियो साहब जाएंगे इसी पंचायत के दूसरे वार्ड में, एसडीओ साहब जाएंगे दूसरे वार्ड में, डीडीसी साहब जाएंगे। मतलब कोशिश ये है कि हम एक एक अधिकारी, एक एक आदमी से जुड़े और सरकार की जो योजनाएं हैं उसको बताया जाए। कई बार आप देख रहे होंगे जैसे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड काफ़ी अच्छी स्कीम है, लेकिन आपके बीच वैसे कुछ ऐसे युवा हैं जो आर्थिक विपन्नता का भाव वो आगे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। मानिए आपके गांव के समाज में कुछ युवा लोग हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं, उनकी पूंजी नहीं है, तो जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है उसका वो लाभ उठा के वो अपना व्यवसाय कर सकता है। इसी तरह मानिए जो बेटियां हैं वो पढ़ाई कर रही है, 9th क्लास में जाए साइकिल योजना का लाभ दिया जा रहा है, फिर मैट्रिक पास करे, 12 पास करे, ग्रेजुएशन पास करे। मतलब उद्देश्य क्या है कि सरकार स्कीमों को बताना चाह रही है। कई बार क्या होता है ग्रामीण जनता को पता नहीं रहता है, कुछ 4, 5, 10 लोग को पता है कि सरकार ये काम करे, बाकी लोग पता ही नहीं होता है, और जो शहरी एरिया है उसके लाभ लोग लेते रहते हैं। तो जो जन संवाद का उद्देश्य मेरा यही है कि जो सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो स्कीमें है लोक कल्याण की, चाहे किसी भी सेक्टर का हो, समाज का हो, शिक्षा का हो, ग्रामीण का हो, उद्योग विभाग का हो, किसी का भी हो, वो लोगों तक पहुँचावे। जैसे भी हमने एक स्कीम का चर्चा किया जिसका पूर्व के इंदिरा आवास बना हुआ है, आपको नहीं पता होगा, मुझे लगता है उसके मरम्मती के लिए भी राशि मिलता है, बहुत कम आदमी को पता है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने वैसे इंदिरा आवास को भी, जो कि आज से 10 साल 20 साल पहले बना है, उसका घर जर्जर हो गया, उनके लिए भी राशि दे रही है। तो एकमात्र उद्देश्य है कि लोगों को स्कीम के बारे में बताया जाए, और वो फिर हमारे अधिकारी के माध्यम से, ब्लॉक के माध्यम से, इस पंचायत के जो अधिकारी उसके माध्यम से इसका लाभ उठाते हैं। सर तो मेरा 2 सवाल है केवल। मैं कह रहा हूं कि दुर्गावती ही नहीं पूरे जिले में लघु सिंचाई विभाग जल संसाधन जल जीवन हरियाली के नाम पे एक इंटीग्रेटेड स्कीम चल रहा है। तो वैसे तालाबों को लिया जा रहा है जो तालाब पहले से ही 1 साल पहले पंचायत समिति से या मनरेगा से उसको तैयार किया गया, लेकिन 50 लाख 1 करोड़ का एस्टिमेट बना करके और 4 लाख 5 लाख रुपए खर्च करके उस तालाब पे राशि की निकासी कर ली जा रही है। अच्छा, जैसे देखिए पंचायत समिति को 5 एकड़ से नीचे काम करने का अधिकार नहीं है, तो वहाँ तो काम हो ही नहीं सकता है। जैसे आपके दुर्गावती में एक आया है जहाँ पहले पंचायत समिति किया हुआ है और उसको जो है आपका लघु सिंचाई करा रहा है, आप उस संदर्भ में बात करना चाहते हैं। ये संज्ञान मुझे मीडिया के माध्यम से आया था, मुझे जानकारी है। वो जब पंचायत समिति वो काम किया था वो एनओसी लिया ही नहीं है। आप ऐसे समझिए, मानिए 5 एकड़ का तालाब है, मेरे जुडिशन में आ गया लघु सिंचाई के, उसने अपना एस्टीमेट बनाया, अपना वो टेंडर किया, काम अपना प्रपोजल है। इसी बीच पता चला कि 5 बना के दरमियान में ये क्या किया है, जो पंचायती राज काम कर लिया है, तो ये तो गलत हुआ है।
तो अगर पंचायत राज काम जब लघु सिंचाई वहाँ पर काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो जो आपका संज्ञान आया है उसके अंदर हम लोग देख रहे हैं कि अन्य प्रखंडों में इसी दोहरावपन नहीं हो और राशि का निकासी नहीं हो। दुर्गावती इंडस्ट्रियल हब है और यहाँ पे 30-35 छोटी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, लेकिन मजदूरों को इंडस्ट्रियल एक्ट के तहत कोई भी योजना, चाहे वो न्यूनतम मजदूरी का मामला हो या फिर पीएफ का हो, इंश्योरेंस का हो, मेडिकल का हो, कोई भी सुविधा नहीं दी जाती। बल्कि यहाँ के लेबर इंस्पेक्टर हो या फिर जो भी हो, इस पर कोई तवज्जो नहीं, जबकि 10,000 लेबर उन फैक्ट्रियों में काम करते हैं और मिनिमम मजदूरी भी उनको नहीं दी जाती है और 12 घंटे की ड्यूटी ली जाती है। आपको पता होगा 4 तारीख को हम आपके दुर्गावती में ही फर्स्ट हाफ में जो 2 बजे से मीटिंग है इंडस्ट्री के साथ, पेपर में आया भी है, समाचार पत्र में आ रहा है, एसोसिएशन में बताया। उस दिन हम आएंगे इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ, ये बातें हम आपको वहाँ पर रखेंगे, हमारे साथ अधिकारी लेबर भी रहेगा, हम जरूर उसका समाधान करने को प्रयास करेंगे।